दिल्ली के श्रद्धा वालकर मर्डर केस में आए दिन नए खुलासे होते हम देख रहे हैं। आफताब और श्रद्धा लिव इन रिलेशनशिप में 3 साल से एक साथ रह रहे थे। आफताब ने मई में दिल्ली के महरौली में एक अपार्टमेंट में श्रद्धा वालकर की हत्या की। हत्या करने के बाद आफताब ने श्रद्धा के 35 टुकड़े किए और शहर के कई हिस्सों में वो फेंकता रहा। अब इस पर आज पहली बार श्रद्धा के पिताजी विकास वालकर जी ने मीडिया के सामने बातचीत की है। उन्होंने अपनी बात रखी और कई सवालों के जवाब भी दिए और अपने बेटी के लिए न्याय की भी मांग की है। उन्होंने पत्रकार परिषद में क्या कहा है, आइए एक नजर डालते हैं। पहला, आफताब पूनावाला को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। श्रद्धा के पिता ने कहा है कि आफताब पूनावाला को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। साथ ही आफताब के परिवार वालों की भी जांच होनी चाहिए और उन्हें भी सजा मिलनी चाहिए। इस साजिश में जो भी शामिल है उसकी जांच होकर उनको सजा मिलनी चाहिए, ऐसा श्रद्धा के पिताजी विकास वालकर जी ने कहा है। दूसरा, श्रद्धा के पिता विकास वालकर इन्होंने इस पत्रकार परिषद में कुछ सवाल पेश किए। पहला, 18 साल के बाद जो व्यक्ति स्वातंत्र दिया जाता है उस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि श्रद्धा के पिता का कहना है कि श्रद्धा ने घर छोड़ने से पहले बोला था कि अभी मैं बालिका हो गई हूँ और उस वक्त श्रद्धा के पिता कुछ नहीं कर पाए थे। दूसरा, कुछ ऐप पर बंदी लगानी चाहिए क्योंकि डेटिंग ऐप की वजह से आफताब और श्रद्धा की दोस्ती हुई थी। तीसरा, धार्मिक जागरूकता पर काउंसलिंग होना चाहिए, ऐसा श्रद्धा के पिताजी का कहना है। तीसरा मुद्दा, श्रद्धा जब घर छोड़ के निकल रही थी तब श्रद्धा के पिता और श्रद्धा के बीच कहाँ सुनी हुई थी या सिर्फ बातचीत। हमारे कम्युनिटी में वो नहीं है, मेरा इस पर विरोध है, तुम एक बार फिर से सोच लो, ऐसा श्रद्धा के पिताजी ने श्रद्धा से कहा था। उस पर श्रद्धा ने मैं इसके साथ ही रहना चाहती हूँ, यह कहकर श्रद्धा ने घर छोड़ दिया था। चौथा, श्रद्धा के साथ उनके पिता की आखिरी बातचीत कब हुई थी? 2021 में उनकी आखिरी बातचीत श्रद्धा के साथ हुई थी और उन्होंने सिर्फ श्रद्धा से 3 सवाल पूछे थे। पहला, तुम कैसी हो, तुम कहाँ हो और कहाँ रहती हो? तभी श्रद्धा ने, मैं ठीक हूँ, मैं बेंगलोर में हूँ, आप और भाई कैसे हो? बस यही श्रद्धा ने अपने पापा से पूछा था। पांचवा, श्रद्धा के पिता की आफताब के साथ आखिरी बातचीत कब हुई थी? श्रद्धा के पिता की आफताब के साथ आखिरी बातचीत 26 सितंबर को हुई थी। उन्होंने पूछा था कि मेरी बेटी कहाँ है? तुम्हारे साथ 3 सालों से वो रहती है, वो तुम्हें छोड़कर गई तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, ऐसा श्रद्धा के पिताजी ने आफताब से पूछा। उस पर आफताब ने, मुझे मालूम नहीं वो कहाँ गई है, ऐसा कहा। वो तुम्हारी जिम्मेदारी थी, ऐसा श्रद्धा के पिता ने कहा था। उसके ऊपर आफताब ने कोई जवाब नहीं दिया। अगला सवाल, तो आज मेरी बेटी जिंदा होती, ऐसा श्रद्धा के पिताजी ने पत्रकार परिषद में क्यों कहा? श्रद्धा के पिताजी ने कहा कि शुरुआत में ही वसई के तुलिंज पुलिस स्टेशन के कुछ असहयोगात्मक रवैये के कारण उन्हें बहुत कुछ सहना पड़ा था। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो आज मेरी बेटी जिंदा होती या कुछ सबूत हासिल करने में मदद मिलती। इसकी जांच होनी चाहिए, ऐसा विकास वालकर जी ने कहा है। श्रद्धा के पिता ने 23 सितंबर 2022 को पुलिस के पास वो गए थे और उनकी शिकायत 3 अक्टूबर को दर्ज करवा ली गई थी। श्रद्धा के फ्रेंड्स ने श्रद्धा के पिता को उसके साथ हो रही मारपीट के बारे में बताया था या नहीं? श्रद्धा के पिता ने इस पर कहा कि मुझे कोई भी जानकारी नहीं थी कि उसके साथ मारपीट हो रही थी, मुझे उसके दोस्तों ने कुछ नहीं बताया। श्रद्धा ने अपने पिता को कुछ क्यों नहीं बताया? इस पर श्रद्धा के पिता का कहना है कि उसको ब्लैकमेल किया जा रहा था, इसके लिए वो घर वापस नहीं आई, ना ही उसने मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश की। आफताब ने मेरी बेटी को प्रिपेयर करके रखा था कि यहाँ रहना ही नहीं है, इस वजह से मुझसे ज्यादा श्रद्धा बातचीत किए बिना घर छोड़कर चली गई थी। आफताब का परिवार इन सब चीजों के बारे में जानता था क्या? श्रद्धा के पिता का कहना है कि आफताब की हर एक हरकत से उसका परिवार वाकिफ था। आफताब को क्या सजा मिलनी चाहिए? श्रद्धा के पिताजी ने कहा है कि आफताब ने मेरी बेटी का जिस तरह से मर्डर किया, उसे कड़ी से कड़ी सजा, फांसी मिलनी चाहिए, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ, ऐसा श्रद्धा के पिताजी ने कहा है। श्रद्धा के पिता ने अंत में ये भी बताया कि सरकार की तरफ से केस के लिए वकील अपॉइंट किया गया है
और उन्होंने खुद भी दिल्ली की सीमा नाम के एडवोकेट को भी अपॉइंट किया है। मेरी बेटी को जस्टिस मिलने के लिए आप जो सपोर्ट कर रहे हैं, वैसे ही आगे भी मुझे मिलता रहेगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। ऐसा कह के श्रद्धा के पिता ने पत्रकार परिषद को समाप्त किया।